गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब। तो आज के व्लॉग की जो शुरुआत है वो हो रही है गरम गरम समोसे के साथ। तो क्या आपके शहर में भी बारिश हो रही है। पुणे में तो यार अच्छी खासी बारिश होती है। अभी फ़िलहाल कल थोड़ी कम बारिश हुई थी लेकिन बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। सो बारिश में ना समोसे वमोसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये समोसे जो है ना, ये मैं सुबह टिमटिम के लिए टिफ़िन में बना रही थी। इसका जंक डे था और उसने मुझे रात में ही बोल दिया था। मैंने आपको बताया, वो मुझे हमेशा रात में बता देती है कि उसको क्या टिफ़िन ले जाना है। एंड पता है, टिमटिम को नहीं पता कि समोसों से बहुत प्यार है। मतलब वो मार्केट के समोसे भी बहुत अच्छे से खाती है, फिर चाहे वो कितने भी स्पाइसी हो। तो मैंने ना रात में ही आलू बॉयल करके रख दिया था। 3 आलू बॉयल किए थे बस, और सुबह आटा लगाया मैदे का और फटाफट उसके लिए 3 समोसे बना दिए और फ्रूट टिफ़िन भी रेडी कर दिया और मील टिफ़िन में दे दिया उसे मैंने समोसे। एंड हमारा भी ब्रेकफास्ट उस दिन यही था। और यहाँ पर ये भी सो कर के उठ गए थे महाराज, और इनको भी मैंने पानी दिया था जस्ट ऐसे ही पीने के लिए। एक्चुअली मुझे आपको ना इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, जो कि है राम के हाथ में। एंड ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है ना कि हर मदर को बहुत अच्छा लगेगा। ये है लवलैप का 4 in 1 स्लिम नेक स्टील बेबी बॉटल कम सिपर विथ हैंडल। काफ़ी बड़ा नाम है और इसके काम भी एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। इसमें बेसिकली 4 अटैचमेंट्स मिलते हैं जो कि हर मदर को ज़रूरत होती है अपने बच्चे के लिए। पहले तो आपको ये बॉटल की जो बॉडी दिख रही है ना, बाहर से प्लास्टिक जैसी लगेगी, बट अंदर से ये है स्टील की और बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टर्डी मटेरियल, खूबसूरत मटेरियल की। और इस पैकेट में आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपको मिलेगा एक निप्पल, एक स्पाउट, एक वेटेड स्ट्रॉ जिससे कि बच्चा लेट के, बैठ के, खड़े होके कैसे भी मिल्क पी सकता है। फिर एक कैप मिलेगी, फिर एक और हाइजीन कैप मिलेगी और एक बॉटल का नेक मिलेगा। और बॉटल तो मिल ही रही है और हैंडल भी मिल रहा है बॉटल का। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले स्ट्रॉ की, तो स्ट्रॉ जो है ना वो वेटेड रहती है, तो बच्चा लेट कर, बैठ करके, टेढ़ा होकर कैसे भी अगर मिल्क या वाटर पीता है तो स्ट्रॉ जो है वो हर जगह जाएगा, बिकॉज उसमें नीचे वेटेड है। तो बच्चे के मुंह में जो भी लिक्विड आपने दिया है वो जाता रहेगा। और जैसे कि 4 in 1 कंपेनियन ये इसलिए है बिकॉज इसमें फीडिंग बॉटल, स्पाउट, स्ट्रॉ और साथ ही साथ टम्बलर की कैप भी मिलेगी। तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो निप्पल है ना वो भी कॉलिक फ्री है, उससे बच्चे के पेट में दर्द नहीं होगा। हैंडल जो है वो ईजिली बच्चा पकड़ सकता है। एंड इसका जो स्टील है ना वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, किसी भी तरीके की बदबू या कुछ भी नहीं आएगी। क्लीनिंग में बहुत अच्छा होता है स्टील, हाइजीन मेंटेन करके रखने के लिए स्टील जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड ये जितने भी अटैचमेंट्स दिए हैं ना, ये सारे ही जो बॉटल की नेक है जिसमें कि निप्पल अटैच होता है, उसमें आप आराम से निकाल निकाल करके अटैच कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो मुझे ना ये बॉटल बहुत ही अच्छी लगी बिकॉज मैं इसको हर तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। मतलब अगर आपके पास में सिर्फ एक ये बॉटल है तो आप उसको एज सिपर यूज़ कर सकते हैं, एज वाटर बॉटल जो स्ट्रॉ वाली होती है उसके जैसे यूज़ कर सकते हैं, एज टम्बलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एज फीडिंग बॉटल यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में। इसकी जो बाइंग लिंक है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक कर लेना। अभी आगे आप फटाक से और मेरा व्लॉग एंजॉय कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है और मैं कितनी खुश हूँ, मेरे फेस से लग रहा होगा। सो आज मैंने आपको कल बोला था ना कि कोई आने वाला है मेरे घर, तो आज फाइनली वो आने वाले हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं उनको स्टेशन पिकअप करने के लिए। सो बता देती हूँ कि कौन आने वाला है। एक्चुअली मुझे पता इतना सस्पेंस नहीं होता। सो मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा शेक हो गया, यस। सो आज आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा और मैं बहुत खुश हूँ। ऑफकोर्स हर कोई होता है खुश। और टिमटिम का तो आज स्कूल जाने का मन नहीं था क्योंकि नाना नानी आ रहे थे। मैंने कहा नहीं बेटा, स्कूल चले जाओ, वो जब तक आएंगे नाश्ता पानी करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तब तक तो आप आ जाओगे स्कूल से। सो वो स्कूल गए, राम भी उठ गया है, वो फ़िलहाल आगे हॉल में। मैं जस्ट अभी नहा करके आई हूँ और वो लोग स्टेशन से निकल गए हैं, तो बस जा रही हूँ थोड़ी सी नाश्ते की तैयारी करने। पूछा मैंने क्या खाओगे, तो वो बोला कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ पोहे बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो जब मैं ट्रेन की जर्नी से आती हूँ तो पोहे वगैरह गरम गरम खाना अच्छा लगता है। बाकी ब्रेड भी है, बैटर भी है, तो उस वक्त जो होगा, क्योंकि मेरे पापा एक्चुअली बहुत लाइट फूड खाते हैं, वो बहुत हैवी चीज़ें नहीं खाते और पोहा अक्सर हैवी हो जाता है। तो देखते हैं वो क्या खाएंगे।
उसके अकॉर्डिंग बनेगा। सो मैं बहुत खुश हूँ और अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है मम्मी पापा आ रहे हैं तो, क्योंकि हम लोग इतने पजल्ड हो गए थे ना इन 2 बच्चों के साथ में। मतलब आप तो खैर देखते हैं थोड़ा बहुत कि मुझे रात रात कितनी लेट सोती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठो, फिर दिन भर लगे रहो। मुझे भी चाहिए था कि यार थोड़ा टाइम तो मम्मी पापा आएँ और बच्चों को देखें और मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ। घर के काम से मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बस जैसे राम की प्रॉपर केयर हो गई, मम्मी बहुत अच्छे से ध्यान रख लेती हैं। मैं काफ़ी अच्छे से रहने वाली हूँ, मतलब खुश रहने वाली हूँ, रिलैक्स्ड रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा को हम लोग बहुत बोलते हैं आने को, रिटायर्ड हैं बट स्टिल वो नहीं आते हैं। लेकिन अभी वो राम की वजह से आ रहे हैं, मतलब उनका ये है कि वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है तो उसका बचपन मिस हो जाएगा, तो चलते हैं एक बार और अभी मिल करके आ जाते हैं। तो देखते हैं राम का कैसा रिएक्शन होता है। एक्चुअली वो मोबाइल में तो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है मम्मी पापा के साथ में, फ़ोन ले ले करके भागता है, बट देखते अब सामने से कैसे बिहेव करता है, मुझे नहीं पता। चलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और घर मैंने लगभग पूरा कर लिया, बस मोपिंग नहीं हुई है क्योंकि राम जगा हुआ है, उसके जगते हुए मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए ठीक है, मिलती हूँ। मैं ईयरिंग वगैरह पहन लूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। राम को तो सुला दिया मैंने, उसको नींद आ रही थी। अब मैं आई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। पोहा सोचा था बट मैं पोहा नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ उपमा। उपमा एक्चुअली लाइट भी होगा, हेयर वॉश किया है ना तो बाल ऐसे हो जाते हैं, लाइट भी होगा और बस वो लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट सूजी रोस्ट करके रख देती हूँ, और जब खाना होगा तब तो फटाक से बन जाएगा। ज़्यादा टाइम सूजी की रोस्टिंग में ही लगता है। ये रोस्ट करके रख देती हूँ, एंड दही वगैरह भी है तो अच्छा उपमा बन जाएगा। देखो मम्मी लोग कितनी भी थकी होती है ना, वो घर आते ही अपने बच्चों के लिए ना कुकिंग स्टार्ट कर देती है। जैसे कि मेरी मम्मी ना ये पत्ते जो है ये घर से लेकर के आई थी। एक्चुअली मम्मी गार्डन में ये पत्ते बहुत सारे हुए थे और सीजनल थे, तो मम्मी ने कहा कि मैं लेकर आ रही हूँ, तुम लोग भी खा लेना इस सीज़न में। तो मम्मी आए थे, इन लोग आई थिंक 11 o'clock पहुँचे थे यहाँ पे, और अराउंड वही 1 बजे के आसपास लंच में मम्मी ये बना रही थी। तो मैंने एक क्लिप बना ली। बहुत टेस्टी लगता है मुझे एक्चुअली ये, थोड़ा थोड़ा सा बेसन लगा करके, यमी यमी। सो मम्मी आ गई थी और मम्मी पापा दोनों आ गए थे, और ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, ये मेरी मम्मी के गार्डन में ही होते हैं। तो मम्मी बहुत सारे लेकर के आई थी क्योंकि मम्मी को था कि अभी सीज़न का है तो तुम लोग भी खा लेना। और ये मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। देखो यार, हर किसी के पेरेंट्स अलग वे में बनाते हैं और हर किसी को अपने मम्मी पापा के हाथ, मम्मी के हाथ का खाना, और खैर कुछ लोगों को पापा के हाथ का भी लगता होगा, मेरे पापा तो नहीं बनाते हैं, मम्मी के हाथ का खाना पसंद होता है, चाहे वो फिर किसी भी वे में बनाओ। देखो कितना ब्यूटीफुल सा बनाया मम्मी ने, बिल्कुल बहुत कम बेसन यूज़ करके। तो मेरी मम्मी ना इसको क्या कहते हैं, स्टीम करती हैं बहुत कम बेसन लगा लगा करके, एंड फिर अगर आप चाहें तो उसको शैलो फ्राई करके खा सकते हैं, आप उसको वापस से डीप फ्राई करके थोड़ा सा बेसन लगा करके खा सकते हैं, अपनी अपनी पसंद पे। लेकिन हम लोगों को ना ये बॉयल्ड ही ज़्यादा पसंद है। हम मतलब होता है ना, बचपन से कुछ चीज़ें खाई होती है तो वो वैसी ही अच्छी लगती है, फिर चाहे आप उसको कितना भी डिफरेंट मिर्च मसाले के साथ प्रेजेंट करें, लेकिन वो सिंपल चीज़ें कुछ अच्छी लगती है। तो ये मम्मी ने बॉयल होने को रख दिया था, और मैं फिर टिमटिम को स्कूल लेने चली गई थी। तो मैंने उसका बैग टंगाया था, तो मैंने टिमटिम को बोला, टिमटिम मेरी एक क्लिप बना दे यार, मैं भी ज़रा बैग टंगा के देखती हूँ कैसी लग रही हूँ। सो मैंने सोचा चलो ये भी डाल देते हैं ब्लॉग में। घर आई तो ये रेडी हो गई थी। इसको आप लोग कौन सी वड़ी बोलते हो? हमारे यहाँ तो इसको अरवी के पत्ते की वड़ी बोलते हैं। एंड देखिए बेसन इसमें बहुत कम था, ज़्यादा पत्ते थे, इतना टेस्टी, एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाना। मुझे तो ऐसे ही पसंद है। इसको आगे फ्राई कर सकते हैं, इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, थोड़ा और बेसन लगा के फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं ना चीज़ें अनपैक कर रही थी, मम्मी जो जो लेकर के आई थी ना, ये वड़ी लेकर के आई थी मम्मी, बड़ी। ये उसकी बनती है उड़द दाल और सफ़ेद वाले जो कद्दू होते हैं ना, उसको कुछ ऐसा करके और फिर धूप में सुखा करके बनती है। तो ये बड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। मेरे पास एक्चुअली पहले भी लाई थी मैं, वो ख़त्म हो गई थी। फिर मम्मी थोड़े से सत्तू लेकर के आई थी। सत्तू कभी जैसे रोटी या कचौरी वगैरह बनाने के लिए काम आता है। और फिर मैंने अचार बोला था बट बहुत कम, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अचार नहीं खाते, आपने भी देखा होगा वीडियो में, जनरली हम लोगों के खाने में अचार नहीं रहता है।
तो ये नया मम्मी ने मिर्ची का और आम का दोनों ही नया अचार डाला था, तो दोनों ही मम्मी थोड़ा थोड़ा लेकर आई थी। मिर्ची का अचार बेसिकली चोखा वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ मैं, और आम का जो अचार है वो टिम को पसंद है, तो इसलिए भी थोड़ा ही मंगाया था मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ आम मतलब अचार का ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता है। एंड फिर मम्मी ना, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि मेरी मम्मी एक नमकीन बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो मम्मी वो नमकीन भी बना करके लाई थी। ये 2 पॉलीथिन में फुल था, और काफ़ी टेस्टी लगता है। मतलब मार्केट के नमकीन्स भी इसके सामने ना फीके, इतना सही लगता है। लाइक सेव भी मम्मी खुद ही बनाती हैं, और ये चूड़े को बहुत कम ऑयल में अच्छे से बना करके बहुत टेस्टी लगता है। तो इतनी चीज़ें थी जो मम्मी लेकर के आई थी। हेलो एवरीबॉडी। राम हेलो नहीं करोगे आप? राम राम हेलो नहीं करोगे? हेलो 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 नहीं करोगे? एक्चुअली अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, मेरा हुलिया देखकर भी आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग एक्चुअली अभी गए थे हॉस्पिटल। इसको आपको दिख रहा होगा, सर पे बैंडेड लगी हुई है। चोट नहीं लगी इसको, 2 दिनों से ना 2-3 दिनों से छोटा सा बॉयल हुआ था, फिर वो 2 दिन बाद से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, और फिर वो फूट गया था। तो हम लोग को लगा नॉर्मल बॉयल होगा, लाइक नॉर्मल जो फुंसी होती है ना वो। और मेडिसिन थी मेरे पास में, ऑइंटमेंट, तो मैं वो ऑइंटमेंट लगा रही थी। बट आज मॉर्निंग में वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था, तो हम लोग इसको लेकर के गए जो हमारे डेली मतलब हमेशा वाले पीडियाट्रिशियन है ना, जिनके पास राम का ट्रीटमेंट चलता है, उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि सर्जन को दिखाना पड़ेगा और फिर उसको कट करना पड़ेगा। तो फिर हम सर्जन के पास गए। तो बस अभी बहुत डिफ़िकल्ट था ये टाइम हमारे लिए भी, क्योंकि जो सर्जन थे उन्होंने बोला बच्चे को हम अकेले अंदर लेंगे और करेंगे, आप पेरेंट्स नॉट अलाउड, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा मतलब घबरा जाते हैं ना, बच्चे बहुत रोते हैं तो, और इतने छोटे बच्चों को एनेस्थीसिया वगैरह भी नहीं देते हैं। तो इसकी इतनी रोने की आवाज़ आ रही थी बाहर, माय गॉड बहुत डिफ़िकल्ट था ये टाइम। तो लेकिन क्लीन कर दिया है डॉक्टर ने, बहुत ब्लड निकला, पस हो गया था, इतना बड़ा हो गया था हेड फूल करके। तो बस अभी घर आ रहे थे, मैंने इसलिए सोचा कि मैं थोड़ा सा वीडियो अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी बीच में बहुत गैप हो गया होगा जब आप लोग देखेंगे तो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसके पीछे ही परेशान थी, क्योंकि इसको पेन होता था तो ये कुछ करने दे नहीं रहा था, और 2 दिनों में ही वो एकदम वर्स्ट कंडीशन हो गई, वो जो बॉयल हुई थी, फुंसी सी हो गई थी बड़ी सी उसकी। तो बस इसलिए सोचा मैं थोड़ा सा अपडेट देती हूँ। घर पर टिम है, मम्मी पापा हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है कि उनके पास है टिम, तो कोई वो नहीं था। और खाना वगैरह सब अब हम जाएंगे तो रेडी रहेगा। और मैं एक्चुअली सोच रही थी कैमरा ऑन करूँ नहीं करूँ, क्योंकि हम लोग बस सुबह नाश्ता करके ही निकल गए हैं, लाइक नहाए धोए भी नहीं है, और हुलिया वगैरह एकदम बिगड़ा हुआ है। ये एक्चुअली सो गया था, बट अभी वो बहुत डरा हुआ है, घबरा गया है, तो इसलिए वो नींद में उठ करके रो रहा है। हो सकता है घर जा करके ठीक हो जाए। राम आपने हाय नहीं किया, हाय नहीं करोगे? रामा कुछ नहीं बोल रहा है, ट्रॉमा।